जो है, जो सर का प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट है, मतलब ये उसका स्कोप है। जो हम स्कोप बनाते हैं ना, सबसे पहले हम यहाँ पे स्कोप में हमें ये चीज़ें बतानी होती है वैरायटी में। प्रेशर है हमारा स्टोरेज है, तो यहाँ से देख के बताइए क्या है। इसमें ये लिखा हो ना वैरायटी में, स्टोरेज टाइप, ठीक है, ये हो गया हमारा स्टोरेज टाइप, ठीक है। अब इसके नीचे लिखा है वैरायटी ऑफ स्टोरेज टाइप कूलर, स्टोरेज एंड कूलिंग वाटर इन सेम कंटेनर, तो हमारा वही वाला है, ठीक है। स्टोरेज एंड कूलिंग हमारा सेम कंटेनर में होता है, ठीक है। और एक ये होता है कि जिसमें कूलिंग अलग होती है और उसमें स्टोर अलग करते हैं, ठीक है। वो दो टाइप्स होते हैं उसमें भी। हमारा जो है उसमें सेम कंटेनर में ही होता है, समझ रहे हैं ना। स्टोरेज के अंदर भी दो वैरायटी है, स्टोरेज पहला है प्रेशर और स्टोरेज टाइप। स्टोरेज के अंदर दो वैरायटी, एक सेम कंटेनर में कूल करेगा, एक पानी अलग भरेगा और ठंडा अलग करके अलग से देगा। दो कंटेनर होते हैं। हमारा सेम वाला है, सेम वाला है आपका, उसी में वो कूल करते हैं, उसी में हम स्टोर भी करते हैं, उसी मतलब वाटर कूलर में पानी भी स्टोर करते हैं और उसी से ठंडा होकर भी निकलता है। दूसरा कंटेनर नहीं है हमारे पास, ठीक है। सेम कंटेनर है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्टोरेज एंड कूलिंग वाटर इन दिस सेम कंटेनर, एक ही कंटेनर में, ठीक है। ये हमने बता दिया। उसके बाद हम कूलिंग कैपेसिटी बताते हैं। आप सिर्फ इसको लेकर चलिए अभी 20 लीटर को, इधर ये छोड़ दीजिए, ये स्किप कर देना, ये चीज़ें आपके समझ में आगे बताऊँगा। सिर्फ ये लेकर चलिए, 20 लीटर हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। कूलिंग कैपेसिटी हमारी सॉरी हाँ 10 लीटर पर हमारा सैंपल ये वाला हुआ है 40। नहीं, मैं इनको सिर्फ इसको बता रहा हूँ, वो चीज़ मैं बाद में बताऊँगा, उनको हायर कैपेसिटी में है, ठीक है। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी इन लीटर, जो हमारा वो स्टोर कर सकता है, वो ये होगा 10 लीटर पर आवर के हिसाब से जो हमारी कूलिंग कैपेसिटी होगी। फिर यहाँ कूलिंग कैपेसिटी क्या होगी, मतलब 10 लीटर पर आवर है, स्टोरेज है 20, ठीक है। तो 20 लीटर को ठंडा होने में 2 घंटे लगेंगे, तो क्योंकि 10 लीटर 1 घंटे में 10 लीटर पानी ठंडा हो रहा है ना, और है 20 लीटर, तो 2 घंटे में ठंडा हुआ, तो कूलिंग कैपेसिटी कहलाती है 10 लीटर पर आवर। सप्लाई टाइप सिंगल बेस, ठीक है। वोल्टेज रेटिंग 230 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज। ये जो ये होता है, ये स्टैंडर्ड, ये हमने स्कोप बता दिया, ठीक है। अभी मैंने आपको सिर्फ एक बताया। ये जो जब हम स्कोप बताते हैं ना, वो मल्टीपल वैरायटीज होती है। जैसे हम 40 भी बनाते हैं, 20 भी बनाते, 20, 40, 80, 120, 150, ये हम बनाते हैं इसको। अब जो आगे सैंपल लिखा होता है ना यहाँ पे, ये क्या है, हम ये बना सकते हैं, ये हमारा स्कोप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे था ना, यहाँ एनेक्चर ए में आ गया मैं, ग्रुपिंग गाइडलाइंस, ये बता रहा हूँ मैं आपको, ये चीज़ एनेक्चर ए ग्रुपिंग गाइडलाइंस। अब हमारा जैसे ग्रुपिंग गाइडलाइंस क्या होती है, मान लीजिए मैं 20 भी बनाता हूँ, 40 भी बनाता हूँ, 80 भी बनाता हूँ, 120 भी बनाता हूँ, 150 भी बनाता हूँ। आगे 2 सैंपल लिखे थे, यहाँ पे 2 सैंपल लिखे हुए। अब मैं कैसे सैंपल टेस्ट कराऊँ, यहाँ पे तो मेरी 5 वैरायटी बन गई, 20 के, 40 की, 80, 120, 150। मैं सैंपल किस हिसाब से टेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी पूरा स्कोप कवर हो जाए कम से कम टेस्टिंग में, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले वही लिखा है कि कवर ड्रिंकिंग वाटर कूलर फॉर द फॉलोइंग टाइप्स। 2 टाइप्स है, प्रेशर एंड स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज के अंदर 2, एक स्टोरेज एंड कूलिंग वाटर इन सेम कंटेनर, एक एम्प्लॉइंग सेपरेट कंटेनर फॉर स्टोरेज एंड कूलिंग, अलग अलग। ये हमारा ये वाला हो गया, सेम हमारा ये वाला हो गया, सेम कंटेनर। अब हम प्रेशर तो है नहीं हमारा, हम इसको स्किप कर देंगे, हम सीधे स्टोरेज पे आएंगे। तो यहाँ पे ये पढ़ेंगे, स्टोरेज टाइप वाटर कूलर आर ग्रुप्ड एज गिवन बिलो बेस्ड ऑन कूलिंग कैपेसिटी। कूलिंग कैपेसिटी के यहाँ पर उन्होंने ग्रुप बना रखे। एक ग्रुप 1 है जो अप टू एंड 30 लीटर तक होएगा, यहाँ 30 लीटर तक इंक्लूड ही होगा। और उसके जो ग्रुप 2 है वो 30 लीटर से ऊपर का जो ग्रुप होएगा वो उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कूलिंग कैपेसिटी की रेटिंग पर कर रखा है, कूलिंग उस पर नहीं कर रखा है कैपेसिटी कितनी है, रेटिंग है, ये लीटर पर आवर लिखा है ना यहाँ पे, जो उसकी वो है रेटिंग, ठीक है। अब हम सैंपल कैसे टेस्ट करेंगे, देखिए। सैंपल ऑफ ईच वैरायटी ऑफ स्टोरेज टाइप वाटर कूलर एज इंडिकेटेड एट 1B विथ हाइएस्ट कूलिंग कैपेसिटी एंड corresponding highest storage capacity for the cooling capacity as per table 1 of IS 1475. Each group as above shall be tested to cover both the varieties of storage type water cooler in particular group of cooling capacity rating and storage capacity up to and including the capacity tested. ये कह रहे हैं कि जो हाईएस्ट कैपेसिटी होगी ना आपकी, जो ग्रुप इस ग्रुप के अंदर, तो वो आपको टेस्ट करानी है। अब इसने यहाँ पे भेज दिया टेबल 1 पे।
ये देखिए, हमें क्या देखना है, कूलिंग कैपेसिटी देखना है। ये हमारी ये कूलिंग कैपेसिटी लीटर पर आवर लिखा हुआ है ना, ठीक है।